दोस्तों, 21वीं सदी की जंग अब सरहदों की लकीरों पर या बंजर जमीनों पर नहीं, बल्कि वहां लड़ी जाती है जहां इंसान की नजर भी नहीं पहुंच सकती, यानी आसमान की अनंत गहराइयों में। आज के दौर में जंग गोलियों से नहीं, बल्कि डेटा, एल्गोरिदम और टेक्नोलॉजी से जीती जाती है। दुनिया यह मानकर बैठी थी कि अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल ही वो देश हैं जो अपनी उंगलियों पर दुनिया को नचाते हैं। लेकिन खामोशी का मतलब कमजोरी नहीं होता। एक देश है जो अब तक चुप था, अपने वैज्ञानिकों की लैब में दिन रात एक कर रहा था, मगर आज उसकी एक तकनीकी दहाड़ से पूरी दुनिया कांप उठी है। हम बात कर रहे हैं हमारे और आपके प्यारे देश भारत की। इन दिनों सरहदों पर तनाव है। दुश्मन रोज रात के अंधेरे का फायदा उठाकर दर्जन भर ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर जैसे हमारे राज्यों को निशाना बनाने की फिराक में रहता है। आप और हम चैन से सोते हैं क्योंकि हमारा ताकतवर S-400 सिस्टम जाग रहा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि S-400 तो सिर्फ एक धनुष है, असली खेल तो उसकी तीसरी आंख खेल रही है। क्या आप जानते हैं कि भारत के पास DRDO की बनाई एक ऐसी टॉप सीक्रेट टेक्नोलॉजी आ चुकी है, एक ऐसा गुप्त रडार सिस्टम और ड्रोन तकनीक है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। एक ऐसी तकनीक जो एक साथ 1000 ड्रोन हमलों को अकेले संभाल सकती है, जो दुश्मन के सबसे महंगे स्टील्थ फाइटर को मक्खी की तरह ट्रैक करके मसल सकती है। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि भारत के गुप्त वॉरफेयर का वो सच है जिसे सुनकर आज पाकिस्तान और चीन के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। आखिर क्या है यह सीक्रेट टेक्नोलॉजी जो भारत की अल्टीमेट थर्ड आई बन गई है? और कब लॉन्च होगी भारत की वो गुप्त ड्रोन सेना जो रातों रात दुश्मन के नक्शे बदल सकती है? चलिए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आपको भी अपनी सेना और अपने देश की बढ़ती ताकत पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, कंजूसी बिल्कुल नहीं, और कमेंट बॉक्स में अपने देश के सम्मान में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फाइटर जेट्स, मिसाइल्स और रॉकेट से लेकर अटैक हेलीकॉप्टर्स तक वायुसेना के हथियारों ने युद्ध की दिशा तय की थी। वह वो दौर था जब दुनिया को पहली बार रडार टेक्नोलॉजी की अहमियत समझ आई थी। सिद्धांत सीधा था कि अगर दुश्मन का जहाज नजर ही नहीं आएगा तो उसे गिराएंगे कैसे। उस वक्त जिन रडारों का जन्म हुआ था वे आज 80 साल बाद भी जिंदा हैं, लेकिन आज की चुनौतियां बदल चुकी हैं। आज हमारा सामना ऐसे दुश्मनों से है जो 5th जनरेशन वॉरफेयर लड़ रहे हैं। आज चीन और अमेरिका जैसे देश अपने ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स में स्टील्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टील्थ का मतलब है अदृश्य होना, यानी रडार की पकड़ में न आना। पुरानी तकनीक के रडार इन आधुनिक विमानों को पहचानने में नाकाम साबित होते हैं। अगर रडार देख नहीं पाएगा तो मिसाइल मारेगी किसे? यही वो गैप था जिसे भरने के लिए भारत के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिया। और अब गर्व से सीना चौड़ा कर लीजिए, क्योंकि भारत ने वो नेक्स्ट जनरेशन रडार्स बना लिए हैं जो हवा में उड़ते किसी भी खतरे को, चाहे वो स्टील्थ फाइटर हो, प्लास्टिक से बना छोटा ड्रोन हो या हाइपरसोनिक मिसाइल, मीलों दूर से ही पकड़ लेते हैं। इन्हीं गुप्त रडारों की बदौलत आज भारत का S-400 सिस्टम और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की तरफ से आने वाले हर एक परिंदे को भी मार गिरा रहा है। DRDO की इस सीक्रेट टेक्नोलॉजी को अगर हम ऑपरेशन सिंदूर या भविष्य के किसी भी युद्ध की तीसरी आंख कहें तो गलत नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं उस तकनीक की जो पाकिस्तान के लिए एक बुरा सपना बन चुकी है, जिसे शस्त्र रडार कहा जाता है। भारतीय सेना के वैज्ञानिकों ने DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर एक ऐसी लॉन्ग रेंज रडार टेक्नोलॉजी विकसित की है जिसकी चौकन्नी आंखों से बचना दुश्मन के लिए नामुमकिन है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी रेंज और सटीकता है। शस्त्र रडार दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों से लेकर छोटे से छोटे UAV ड्रोन्स तक को 2000 किलोमीटर की दूरी तक डिटेक्ट कर सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान के किसी एयरबेस से कोई जहाज उड़ान भरता है या कोई मिसाइल लॉन्च होती है तो उसके बॉर्डर पार करने से बहुत पहले ही भारत को उसका पता चल चुका होता है। लेकिन इसकी असली ताकत OTH यानी ओवर दी होराइजन टेक्नोलॉजी में छिपी है। पृथ्वी गोल है और सामान्य रडार एक सीमा के बाद धरती की गोलाई के कारण नहीं देख पाते, लेकिन भारत का यह रडार इस तकनीक का इस्तेमाल करता है जो दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही है। यह रडार
रेडियो तरंगों को आयन मंडल से रिफ्लेक्ट कराकर धरती की गोलाई के उस पार भी देख सकता है। यानी हमारा दुश्मन कितना भी स्टील्थ एयरक्राफ्ट क्यों न बना ले, चाहे वह रडार को चकमा देने वाला पेंट लगाकर ही क्यों ना आए, शस्त्र रडार उसे ट्रैक कर लेगा। जैसे ही यह रडार सिग्नल देता है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाता है और दुश्मन का विमान भारतीय सीमा में घुसने से पहले ही हवा में आग का गोला बन जाता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हाल ही में जब पाकिस्तान ने हरियाणा के सिरसा की तरफ अपनी कथित पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल फतेह-2 का परीक्षण करने की कोशिश की थी, तो उसे ट्रैक और न्यूट्रलाइज करने में इसी शस्त्र रडार की गुप्त भूमिका थी। इसे इतना सीक्रेट रखा गया है कि इंटरनेट पर इसकी साफ तस्वीर मिलना भी मुश्किल है। अब बात करते हैं उस प्रोजेक्ट की जिसे भारत का अपना आयरन डोम कहा जा रहा है, लेकिन हकीकत में यह उससे कहीं ज्यादा घातक है, जिसे प्रोजेक्ट कुश नाम दिया गया है। पिछले कई सालों से डीआरडीओ खामोशी से इस सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। यह एक एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका रडार सिस्टम इतना शक्तिशाली है कि यह 3000 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के एयरक्राफ्ट को ट्रैक और एलिमिनेट करने की क्षमता रखता है। प्रोजेक्ट कुश की सबसे बड़ी खासियत इसका मोबाइल रडार है। यह एक भारी भरकम 30 टन का रडार है जो एक ट्रक पर माउंटेड होता है। इसमें 10 मीटर बाई 6 मीटर का विशाल एंटीना लगा है। ये एंटीना साधारण नहीं है, ये रेडियो वेव्स को बहुत ही कम पल्स पर रिफ्लेक्ट करता है। रडार की दुनिया का नियम है कि पल्स जितनी छोटी होगी, रडार की सटीकता उतनी ही ज्यादा होगी। यह रडार इतना सटीक है कि यह भीड़-भाड़ वाले आसमान में भी दुश्मन की मिसाइल और एक यात्री विमान के बीच का अंतर तुरंत बता सकता है। जैसे ही यह रडार किसी खतरे को भांपता है, यह एयर डिफेंस सिस्टम को कोऑर्डिनेट्स भेजता है और इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च हो जाती है। हवाई खतरों के अलावा जमीन पर छिपे दुश्मनों का काल है स्वाति रडार सिस्टम। जब हम रडार की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ हवा में होता है, लेकिन भारत का स्वाति रडार पारंपरिक रडारों से बिल्कुल अलग है। यह हवा के बजाय जमीन पर मौजूद खतरों को सूंघता है। यह एक वेपन लोकेटिंग रडार है। इसका काम है सीमा पार से दागे गए तोप के गोले, मोर्टार या रॉकेट के रास्ते को ट्रैक करना और गणितीय गणना करके यह बताना कि यह गोला कहां से आया है। सोचिए, पाकिस्तान ने अपनी तोप से गोलीबारी शुरू की। जैसे ही पहला गोला हवा में आएगा, स्वाति रडार उसे पकड़ लेगा और तुरंत भारतीय सेना को बता देगा कि दुश्मन की तोप अमुक जगह पर झाड़ियों के पीछे छिपी है। इसके बाद भारतीय आर्टिलरी का मुंह उस तरफ घूमेगा और दुश्मन की तोप को तबाह कर दिया जाएगा। यह सिस्टम हमारे सैनिकों की जान बचाने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना ने स्वाति रडार की एक लंबी फ्लीट तैनात कर रखी है, जिसकी पैनी नजर से दुश्मन की कोई भी आर्टिलरी गन या टैंक छिप नहीं सकता। अब आते हैं उस टेक्नोलॉजी पर जो भविष्य के युद्ध का सबसे खौफनाक सच है और जिसमें भारत ने महारत हासिल कर ली है, जिसे ऑटोनॉमस स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। स्वार्म का हिंदी अर्थ होता है झुंड। आसान शब्दों में समझें तो अगर दुश्मन के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी क्षमता एक बार में 80 मिसाइलें दागने की है, लेकिन अगर भारत उसके सामने एक साथ 200, 300 या 1000 ड्रोन्स का झुंड भेज दे तो क्या होगा? दुश्मन का सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा, उसकी मिसाइलें खत्म हो जाएंगी, लेकिन भारत के ड्रोन्स खत्म नहीं होंगे। डीआरडीओ ने जो स्वार्म टेक्नोलॉजी विकसित की है, उसमें ये ड्रोन्स एक दूसरे से बात करते हैं। ये इंटेलिजेंट हैं। अगर एक ड्रोन को मार गिराया जाता है तो बाकी ड्रोन्स को तुरंत पता चल जाता है और वे अपनी रणनीति बदल लेते हैं। ये ड्रोन्स मुख्य रूप से 3 काम करते हैं। पहला है सर्विलांस, यानी ये ड्रोन्स दुश्मन की सीमा में घुसकर जासूसी करेंगे। दुश्मन का टैंक कहाँ छिपा है, मिसाइलें कहाँ तैनात हैं या आतंकवादियों के लॉन्च पैड कहाँ हैं, यह सब पता लगाएंगे। दूसरा काम है अटैक, यानी ये कामिकाजी या आत्मघाती ड्रोन बन सकते हैं। ये सीधे जाकर दुश्मन के बंकर, रडार या टैंक से टकराएंगे और उसे तबाह कर देंगे। डीआरडीओ के पास पहले से ही रुस्तम, घातक और उल्का जैसे कॉम्बैट ड्रोन्स हैं, जिन्हें अब इस स्वार्म टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। और तीसरा सबसे खतरनाक काम है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। डीआरडीओ ऐसे स्वार्म ड्रोन्स बना रहा है जो दुश्मन के इलाके में घुसकर उनके रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम कर देंगे। सोचिए, दुश्मन का पूरा कंट्रोल रूम अचानक अंधा, बहरा और गूंगा हो जाए
उनके रडार स्क्रीन पर सिर्फ शोर हो और उन्हें पता ही न चले कि भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स कब आए और कब बम गिराकर चले गए। तो दोस्तों, यह वो गुप्त ताकत है जो भारत को सिर्फ एक रक्षात्मक देश नहीं बल्कि एक मिलिट्री सुपर पावर बनाती है। अब जंग सिर्फ बाहुबल से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता से लड़ी जा रही है। भारत की यह तीसरी आंख और हजारों भुजाएं मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रचते हैं जिसे भेदना पाकिस्तान या चीन तो क्या, किसी भी महाशक्ति के बस की बात नहीं है। हमने दुनिया को दिखा दिया है कि हम शांति के पुजारी जरूर हैं, लेकिन अगर हमारी संप्रभुता पर आंच आई तो हमारे पास वो तकनीक है जो दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं देगी। यह नया भारत है जो घर में घुसकर मारता भी है और आसमान से नजर भी रखता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको डीआरडीओ और भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत पर गर्व महसूस हुआ होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे हर भारतीय के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारा देश कितना सुरक्षित और ताकतवर है। कमेंट बॉक्स में अपने वैज्ञानिकों और सेना के सम्मान में डीआरडीओ जिंदाबाद, जय हिंद जरूर लिखें। और हाँ, रक्षा जगत की ऐसी ही खुफिया और रोमांचक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।